चल चल। आजकल एक ड्रामा फेमस हुआ है भाई का भी, और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगा खिज़र भाई का। खिज़र भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और मेरे लिए ये सब कुछ किया। आजकल एक ड्रामा चल रहा है परिज़ाद, उसमें जो दो करैक्टर हैं अहमद नासाज और परिज़ाद, वो इस लोकेशन पे ड्रामा शूट हुआ था और काफ़ी फेमस हुआ है। तो आए आपको यहाँ का विज़िट वगैरह करवाते हैं। में गोरों ने यहाँ पे ये रेलवे जंक्शन बनाया था। 1921 में इसको अपग्रेड किया गया स्टेशन से, फिर ये जंक्शन बन गया और इसका नाम है गोरा रेलवे जंक्शन। रात हो, चांद हो, शनासा हो, रात हो, चांद हो, शनासा हो, क्यों ना रग रग में फिर नशा सा हो। मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो, तुम मेरा कीमती असासा हो। ये वाली जो बोगी है ये अजमेर में बनाई गई थी 1888 में, बहुत पुरानी है, पेंटेड है, टचअप है, मगर बाद में गवर्नमेंट ने इसको रेलवे हेरिटेज म्यूजियम बना दिया। तो यहाँ पे ये है कि संडे के संडे रावलपिंडी स्टेशन से एक ट्रेन चलती है अटक सफारी, सो वहाँ से भरते हैं, यहाँ पे वो रुकती है 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे 2-3 म्यूजियम्स भी हैं, उन्हें ओपन किया जाता है। तो जितनी भी रेलवे के इस्तेमाल में पुरानी चीज़ें थी वो सारी यहाँ पे लोगों को दिखाई जाती हैं। शुरू में जब रेलवे का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था तो लकड़ी की कोचेस बनाई जाती थी, बेंच उसके ऊपर रखे होते थे, उसको घोड़ों की मदद से रेलवे लाइन के ऊपर चलाया जाता था। बाद में इस तरह के स्टीम इंजन थे वो फिर इन्वेंट हुए थे। ये यहाँ पे एक पोस्टल वैन भी है और इस पोस्टल वैन के ऊपर ये नीले रंग का लगा हुआ है पोस्ट ब्रीफ कैस्टन। ईस्ट अफ्रीका में जब जर्मन का कब्जा था उसके बाद 1916 में ब्रिटिश ने उनसे ये ले लिया था, कैप्चर कर लिया था और बाद में एक गिफ्ट दे दिया गया था लाहौर पोस्ट ऑफिस में, और फिर उसके बाद यहाँ पे इस म्यूज़ियम में इसको आके लगा दिया। अंग्रेज़ सरकार के लिए ये वाला जो जंक्शन है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, क्योंकि जब ब्रिटिश यहाँ पे आया था और यहाँ से आगे जब उसने मूव किया था और अफ़गानिस्तान के कुछ इलाके उसने कैप्चर किए थे 19th सेंचुरी में, तो वहाँ पे अपने फ़ौजियों को जितना भी वेपनरी वगैरह जो उसने प्रोवाइड करना होता था वो इस जंक्शंस के थ्रू होता था। वैसे बहुत ही अरसा हो गया ट्रेन के अंदर सफ़र नहीं किया है ना। वो पहले हम लोग दादू से जब कराची जाया करते थे तो लोकल ट्रेन का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, और इकोनॉमी क्लास में बैठने का, कि डिफरेंट चीज़ें जो है वो बेचने वाले बोगी के अंदर आया करते थे, कोच के अंदर आया करते थे। वो अभी भी मुझे याद है, वो जिस्त वाली बाल्टी होती थी, उल्टी मुंदी उसमें बोतलें पड़ी होती थी बर्फ़ वाली, वो बड़ी मज़े की आवाज़ वो लगाते थे। अगर आप गलती से और अगर आप गलती से उसमें सो जाएं, एग्जैक्टली सुबह 5 बजे आएगा नाश्ते वाले, वो लाजमी, मतलब जो बंदा सो रहा होता है उसके कान के आगे आगे बोलेगा ताकि वो उठे और चाय का कप ले ले मेरे से। हाँ निशान, इस ये वाला इंजन कौन सा है? ये कैनेडियन इंजन है। ये दूसरे इंजन से मुख्तलिफ है। एक तो ये कि ये इलेक्ट्रिक है, दूसरा ये कि इसका डबल साइड पे मुंह है। मतलब नॉर्मली होता है जो पाकिस्तान में इंजन है, अगर उसको जब एक वो पहुंच गया अपनी मंजिल पे, उसको दूसरी तरफ लेके जाना है तो उसको एक मखसूस जगह होती है, उस पर उसका मुंह टर्न करते हैं और फिर उसको लेके जाते हैं। तो इसमें ऐसा चक्कर नहीं है। अगर इसमें आपने दूसरी तरफ लेके जाना है तो ये ड्राइवर यहाँ से उधर के उस साइड पे चला जाएगा और ये फिर उस साइड पे इसको ड्राइव कर सकेगा। वो वाली जगह दिखाऊँ जहाँ पे अहमद नासाज कैलोला कर रहा था और परिज़ाद आगे उसके कैलोले में खलल पैदा कर देता है। वैसे पहली दफ़ा मैंने किसी रेलवे स्टेशन पे इतने साफ़ तरीन वॉशरूम्स देखे हैं। विक्टोरिया स्टाइल में वही बिल्डिंग बनी हुई है। ये मेन स्टेशन बिल्डिंग है गोलरा 1881, और इसके साथ वाली जो है ये म्यूज़ियम है। और अभी एक ट्रेन आने वाली है कराची से हवेलियाँ जाने के लिए, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। मैंने खैर अभी तक 3 ही कंट्रीज़ को देखा है, कतर, थाईलैंड और इंडोनेशिया को। वहाँ पे तो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की। बहुत सारे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जितने भी, उनमें मैंने सुना है ये चीज़ मौजूद है, और हमारे पाकिस्तान में भी है कि हमारे जो लोकल टूरिस्ट होते हैं उनके लिए टिकट प्राइस कम होती है, और जो फॉरेनर यहाँ पे आते हैं उनके लिए टिकट प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है। टू सम एक्सटेंट मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। टूरिस्ट है, फिर चाहे वो लोकल हो या फॉरेनर हो। ज़रूरी तो नहीं है कि जो फॉरेन से जो हमारे पास
टूरिस्ट आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ही अमीर तरीन बंदा होगा, तो ये इक्वल ही होना चाहिए जैसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ और हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि सबके लिए एक ही टिकट होता है। ये जो विक्टोरियन स्टाइल में जो बिल्डिंग बनाई हुई है, इसी के अंदर म्यूज़ियम है, इसमें एंटर हो चुके हैं। ये मिट्टी के तेल से चलने वाला हीटर है जो कि बोगियों में यूज़ किया जाता था, और ये वाला हीटर लास्ट टाइम लॉर्ड माउंटबेटन ने यूज़ किया था। अच्छा, इस म्यूज़ियम में पड़ी हुई ये एक जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो नज़र आ रहा है ना शीशे का एक बर्तन सा। आजकल के दौर में तो प्लास्टिक की ड्रिप्स हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन पुराने दौर में इस तरह की ड्रिप्स को यूज़ किया जाता था, और इसका ये जो नीचे से एक छोटा सा पोर्शन है, इसमें वो ड्रिप को लगाया जाता था। रेलवे स्टेशन के इस म्यूज़ियम में ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट देख के थोड़ी सी हैरानी भी होती है ना कि यार ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट रेलवे के म्यूज़ियम में क्या कर रहे हैं। ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट रेलवे म्यूज़ियम में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जब 19th सेंचुरी में हॉस्पिटल हुआ करते थे वो रेलवे स्टेशन के पास हुआ करते थे, और जो दूर दराज के इलाके होते थे, छोटे छोटे गांव होते थे, उन्हें जब हॉस्पिटल जाना पड़ता था वो अपने किसी करीबी रेलवे स्टेशन पे चले जाते थे, वहाँ से उनको ट्रेन ट्रांसपोर्ट करती थी उस रेलवे स्टेशन पे जिसके पास कोई हॉस्पिटल होता था। वैसे ही इस तरह का आ रहा तो उस्मान के सीज़न 2 में गालिबन जो अब्दुर्रहमान आल था उसका हाथ काटने के लिए भी यूज़ किया गया था। पहले इस तरह के फ़ोन का यूज़ हुआ करता था। ये माइक है और ये इसका एयरफोन आप कह सकते हैं सुनने के लिए। तो जब बोलना होता था तो इसको नीचे प्रेस करते थे तो ये माइक एक्टिवेट होता था, और जब सुनना होता था तो इसको रिलीज़ कर देते थे और इसको कान पे लगाते थे, तो वहाँ से फिर जो बोलने वाला है उसकी आवाज़ कानों में सुनाई देती थी। ये अर्ली 20th सेंचुरी में जब बल्ब इन्वेंट हुए थे उसके सैम्पल्स। मेरे साथ इस वक्त ये खिज़र साहब हैं, इन्होंने मेरी एक थोड़ी सी हेल्प की कि ये मेरे लिए वो जो पुरानी कोचेज़ हैं ये ओपन करने जा रहे हैं, और वो उनमें से ये वाली कौन सी कोच है सबसे पहले जो मुझे दिखाने जा रहे हैं आप? ये राजा जॉर्ज फोर्ट इंडिया के राजा जॉर्ज फोर्ट थे, उन्होंने अपनी बेटी को गिफ्ट की ये। ठीक है, इंडियन एक राजा थे, राजा जोधपुर के राजा, उन्होंने अपनी बेटी को जहेज़ में एक जो कोच है वो गिफ्ट दी थी, और इसके अलावा एक जो दूसरी आगे खड़ी हुई एक कोच उसमें कायद आज़म जो थे हमारे उन्होंने सफ़र किया हुआ था। तो ये है वो कोच, ये सोफे, ये बाद में रेनोवेट हुए थे, शुरू से ऐसे ही हैं? अच्छा, शुरू से पर्दे वगैरह सब ऐसे? तो ये शुरू से ऐसे ही है। ये एक मैट्रेस यहाँ पे रखा हुआ है, और ये मेन इस कोच के अंदर बेडरूम, और ये वही पुराने तर्ज के सारे पंखे, और ये इसमें एक कबर्ड दिया गया है। ये वॉशरूम, एक तरह से आप कह सकते हैं किचन कैबिनेट टाइप है। यहाँ पे जो किचन के इस्तेमाल में जो बर्तन होते हैं वो रखे जाते थे, और इसके साथ खिज़र भाई ये क्या है? अच्छा, ये गार्ड रूम है, और ये वॉशरूम गार्ड इस्तेमाल किया करते थे, और ये जो महारानी थी उनके इस्तेमाल में रहने वाला किचन, ये स्टोव, बेसन, और ये गर्म पानी करने वाला सिस्टम। तो ये वाला जो कोच था ये जोधपुर के राजा की बेटी के इस्तेमाल में रहने वाला था जो जहेज़ में उनको मिला। और अब मैं जो दूसरी कोच देखने जा रहा हूँ, जो मुझे खिज़र भाई दिखाने लेके जा रहे हैं, वो है जिसमें कायद आज़म ने ट्रैवल किया था, और उसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फिर प्रिजर्व किया, और उसे हमेशा के लिए हमारे देखने के लिए इस म्यूज़ियम में रख दिया गया। खिज़र भाई यहाँ पे फॉरेनर्स वगैरह कम आते हैं या ज़्यादातर आते रहते हैं? ज़्यादा आते हैं जी, अभी आए थे। तो फॉरेनर की तादाद यहाँ पर ज़्यादा है या लोकल जो टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा आते हैं? दोनों की है। दोनों की है जी। और ये वाली कोच जिस पे ज़िशान ने अपनी इस वीडियो की ओपनिंग की थी, ये कायद आज़म साहब के इस्तेमाल में थी। अभी खिज़र भाई गए हैं उस गेट से अंदर, और वो ये वाला दरवाज़ा खोलेंगे। अच्छा, इसका जितना भी इलेक्ट्रिक सामान है वो अभी तक मतलब फंक्शनल है जी। अच्छा, ये वही पुराने तर्ज का पंखा, और माशाल्लाह ये अभी भी फंक्शनल है और ये सब चीज़ें चलती हैं। ये देखें, ये बटन भी फंक्शनल है, और काफ़ी एंटीक लुक है इसकी। वही लकड़ी का अंदर काम हुआ है। ऑब्वियसली जितनी भी पुरानी ट्रेन्स हुआ करती थी उनमें ज़्यादातर लकड़ी का ही काम हुआ करता था। और एक ये मेन बेडरूम है, एक सोने के लिए ये है मेट्रो बेड, और एक बेड ये है, इसके साथ ही ये साइड टेबल है, और वॉशरूम इसका गालिबन
इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस वॉशरूम में कि यहाँ पे एक बाथ टब भी है। सो आप अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 19th सेंचुरी में भी कैसी मज़े की लग्जरीज प्रोवाइड की जाती थी दौरान सफ़र। वो खिज़र भाई ये क्या है? अच्छा ये एक ड्रेसिंग रूम है। सही सही सही। और ये कोच कायदन साहब के इस्तेमाल में रही थी। सही। और अगर आगे चलें तो ये अगेन एक गार्ड रूम। ये गार्ड रूम उनके लिए सीट्स, बर्थ, सोने के लिए सामने गालिबन एक कबोर्ड होगी। और अगर आगे जाएं तो अगेन पुरानी एक दूसरी कोच की तरह यहाँ पे भी एक किचन। सो अच्छा लगा ये कोच को अंदर से देख के, उसकी एंटीक लुक को देख के। और अभी तक जो ये फंक्शनल है सारी चीज़ें पुरानी जो मैं अभी म्यूज़ियम में देख रहा था, वो पंखे, वो बल्ब, वो लाइट्स वगैरह। सो अच्छा लगा देख के। और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगा खिज़र भाई का। खिज़र भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और मेरे लिए ये सब कुछ किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कार है इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद हो। सरकार दी साड़ी अपनी, सरकार दी साड़ी आपने। जितना लड़सी उतना डांसी। और हमेशा की तरह हर बार मतलब मैं खुद देखता रहूँगा चीज़ों को, और वो पीछे थक के भाई साहब बैठ जाएंगे या खड़े हो जाएंगे। खैर ये प्लेस वर्थ इट है, आइएगा, विजिट कीजिएगा। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट वीक वैसे हम लोग जा रहे हैं सेल्स कॉन्फ्रेंस पे। अब की बार इंटरनेशनली हम लोग सफ़र नहीं कर रहे, मगर हम डोमेस्टिक ही एक जगह पे जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक हम लोग जाएंगे वहाँ पे, 150-200 बंदा इकट्ठा होगा, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और वो वीडियोस मैं बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक चीज़ है जो कि बहुत गलत है, हम जब भी घूमने के लिए जाते हैं कहीं पे तो ये इस तरह की चीज़ें, गन वगैरह हम लोग कर जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। डस्टबिन हालांकि आसपास ही कहीं होती है, या तो उसमें डाल दें, अगर नहीं तो आप अपने साथ ही कैरी करके अपनी गाड़ी वाड़ी जिसमें भी आते हैं उसमें साथ ही ले जाएं और प्रॉपर जगह पर डिस्पोज़ करें। इससे क्या होगा कि अच्छा नहीं ना लगता, सफाई है निस्फ़ ईमान, लेकिन ये गन करना अच्छी बात नहीं है। लोकेशन की जो खूबसूरती है उसको ख़राब करती है।